रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वे शांति की खातिर कुछ भी करने को तैयार। अगर इस्तीफा देने से शांति आती है या यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वे इस्तीफा देने को तैयार है। अगर रूस सभी यूक्रेनी कैदियों को रिहा करता है तो यूक्रेन भी ऐसा करने के लिए तैयार है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के पहले दिन बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव मिले। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में शुरू हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के काफी अच्छे परिणाम आए हैं। समिट के पहले दिन 22,50,657 करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट एमओयू और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। एटा के नयागांव थाना क्षेत्र में घर लौट रहे 4 मजदूरों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 7 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। हादसे के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने बाद में संभाला। दिल्ली नेशनल हाईवे पर बीती रात दर्दनाक हादसा हुआ। डिवाइडर पार कर रहे बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक की टंकी फट गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में एक युवक बुरी तरह से चोटिल हुआ है, जबकि दूसरा युवक आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में प्रसव के दूसरे दिन एक नवजात की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल के प्राइवेट गार्ड ने नवजात से मिलने के लिए 500 रुपए की मांग की थी। भूख के कारण नवजात की मौत हो गई। परिवार वालों ने घटना के बाद पुलिस को तहरीर दी और अस्पताल स्टाफ पर वसूली और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर की बालकनी से लटक कर अपनी जान ले ली। महिला का शव लटका हुआ मिला। आसपास के लोग इलाके में जब उन्होंने देखा तो हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक महिला ने गृह कलेश के चलते ये आत्मघाती कदम उठाया। अमरोहा में देहात थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर इस कदर देखने को मिला, जहां दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना का एक वीडियो भी वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी हुई है। ग्वालियर में मंदिर से लौट रहे युवक को 3 बदमाशों ने गोली मार दी। घटना सोना गार्डन एलिवेटेड रोड के पास हुई। सुबह पुश्तैनी प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ और रात में आरोपियों ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। छतरपुर में 5 दिन से लापता युवती का शव कुएं से बरामद हुआ। 21 फरवरी से युवती घर से लापता थी। इसके बाद परिवार वालों ने एसपी से इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने मोहल्ले में जहां खोजबीन करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर तिलक वर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कुएं में गिरती हुई दिखी। सागर की गंदेरी नदी में 4 दिन से लापता नाबालिग का शव मिला। राहगीरों ने शव मिलने की सूचना बाद में पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से लाश को नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान प्रथम निवासी जवाहर बाड, जिसकी उम्र 17 साल के करीब है, बताई जा रही है। प्रथम उसका नाम बताया जा रहा है। बलिया पुलिस ने बासरी क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी की घटना का सफल खुलासा किया। पुलिस ने चोरी के 3 ट्रैक्टर और 2 बाइक के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की आयु 19 से लेकर 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। फिरोजाबाद में पुलिस और चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए भेजा गया। बता दें कि बदमाश बीतेंद्र एका थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया।
अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की भनक लगते ही तस्कर भागने में सफल हो गए, लेकिन उनकी बाइक और कटान के उपकरण बरामद कर लिए गए। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में अपराध को अंजाम देने वालों की खैर नहीं, क्योंकि अब ग्वालियर पुलिस ऐसे अपराधियों पर जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी कड़ी निगरानी करेगी। पुलिस महकमे के जरिए 3 नए ड्रोन कैमरे खरीदे गए हैं। इन ड्रोन कैमरों का उपयोग बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, हाई राइज बिल्डिंग्स पर निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। एटा में सैनिक पड़ाव क्षेत्र से टूर एंड ट्रेवल्स और कन्हैया ट्रेवल्स की झोपड़ी में आग लगी। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने आग पर काबू न पाने के बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल विभाग ने एफएसओ केतन सिंह ने टीम के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया स्थित म्यूजिक महल इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी। दुकान के मालिक मोहन गुप्ता ने बताया कि दुकान बंद करने के तुरंत बाद बाहर से धुआं निकलता दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही 2 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग को बुझाया गया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर अनजान शख्स से दोस्ती करना एक युवक के लिए आफत बन गई। दोस्ती का हवाला देकर आरोपियों ने उसे मुरैना से ग्वालियर बुलाया और घर में बंधक बनाकर उसके कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपए की डिमांड की। बदमाशों के शिकंजे से छूटने के बाद युवक ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पीलीभीत में चल रहे फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें एनआईए का वांछित आतंकवादी शामिल था। पुलिस ने 60 से अधिक फर्जी आइलैंड सेंटर को बंद कर दिया है और कई गैंग्स का भंडाफोड़ किया। ये रैकेट कोविड के दौरान लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का काम कर रहा था। इससे देश की सुरक्षा को खतरा था। सहारनपुर जिले में 10 लाख के 2 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये दोनों माओवादी भौरमदेव एरिया कमेटी के तहत एमएमसी जोन में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में एक पुरुष और एक महिला माओवादी शामिल है। इन्हें प्रोत्साहन राशि के तहत 25,000 रुपए का चेक दिया गया और नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ग्वालियर में ईपीएफओ की रेड के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें कि शहर के कांच मिल स्थित सेंगर सिक्योरिटी एंड लेबर सर्विस एजेंसी के दफ्तर पर अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, रिकॉर्ड और कंप्यूटर सीपीयू को जब्त किया गया है, लेकिन एजेंसी के कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश की जीवाजी यूनिवर्सिटी के विवादित कुलगुरु रहे प्रोफेसर अविनाश तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन अब तक फर्जी कॉलेजों को संबद्धता देने के मामले में 17 प्रोफेसर और कुल सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ऐसे में छात्र संगठन कुल सचिव अरुण तिवारी का पुतला फूंकने प्रशासनिक भवन पहुंच गए, जिसकी चपेट में यूनिवर्सिटी का ही एक गार्ड आ गया। उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों का बुरा हाल है। मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र में पूर्व माध्यमिक स्कूल दुम्हार खेरिया में 2 शिक्षक तैनात हैं। जब हमारी टीम ने स्कूल पहुंचकर जांचा तो स्कूल के कार्यालय और कक्षाओं में ताले लटके हुए पाए गए। मात्र 2 बच्चे वहां पर मौजूद थे। कवरेज के दौरान दूसरे स्कूल के शिक्षक ने टीम के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की। खंडवा में महाशिवरात्रि को लेकर तकरीबन 2 लाख श्रद्धालु नर्मदा स्नान करेंगे। अब इस बीच इंदौर हाईवे पर भारी ट्रैफिक रहेगा। इन सब को देखते हुए कलेक्टर ने इंदौर से खंडवा की ओर आने जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान करीब 30 घंटे तक पाबंदी रहेगी। भारी वाहनों को खरगोन होते हुए खंडवा में देशगांव के लिए डायवर्ट किया गया है। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से चित्रकूट में जाम के हालात बन गए हैं। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर भरतकूप से बरगढ़ और राजापुर तक कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। बता दें कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई विशेष इंतजाम है नहीं। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने 8 साल के बच्चे की हत्या के मामले का खुलासा किया। बच्चे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पड़ोसियों ने ही की थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चा खेलते समय पड़ोसियों को परेशान कर रहा था। इन सबसे गुस्साए पड़ोसियों ने मासूम बच्चे की गला घोंटकर उसकी जान ले ली।
अमरोहा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी जीशान सैदनगरी थाने में पशु तस्करी समेत 8 मुकदमों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से 12 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। बरेली के थाना बारादरी पुलिस ने जालसाजी कर प्लॉट पर कब्जा करने वाले गिरोह के वांछित आरोपी सचिन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस को अलग अलग पते और नंबर वाले आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और 95 पन्नों के फर्जी बेनामे मिले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सचिन गोस्वामी लंबे समय से फरार चल रहा था। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया। अब युवक अपने परिवार से जान का खतरा होने का कारण घर से फरार है। उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और एसएसपी अनुराग आर्य से सुरक्षा की मांग की है। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 वाहन आपस में टकरा गए। इससे सभी वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हादसे के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े 2 ट्रकों में जबरदस्त आग लगी। आग इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। बाद में पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला और काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग किन कारणों से लगी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। उन्नाव पुलिस ने विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 44,000 कैश, फर्जी दस्तावेज, बांग्लादेशी वीजा, पासपोर्ट और मोबाइल बरामद हुए हैं। गिरोह के सदस्य भारतीय मुद्रा के बदले सऊदी रियाल देने का लालच देकर लोगों से ठगी किया करते थे। रायगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों में भी व्यापारी अपनी दुकानें 24 घंटे खोल सकेंगे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में दुकान और स्थापना अधिनियम 2017 और इसके नियम 2021 को लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद से व्यापारी अपनी दुकानों को 24 घंटे खोल सकते हैं। राज्य सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया। गाजियाबाद में तैनात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कल्पना सक्सेना के खिलाफ गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में अदालत का फैसला आया है। एंटी करप्शन कोर्ट के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने 3 पुलिसकर्मियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शहर के एक स्पा सेंटर में देर रात एक युवक ने कर्मचारियों के साथ चप्पलों से मारपीट की। इतना ही नहीं, युवक ने गाली गलौज कर जमकर हंगामा भी किया। पूरी घटना स्पा सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधमसिंह नगर के चकरपुर में महाशिवरात्रि पर होने वाले मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट ने व्यापारियों को मंदिर की गरिमा बनाए रखने और मेला परिसर में मांस मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। वह चौकी प्रभारी विकास कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पीजीटीआई और छत्तीसगढ़ पर्यटन एससीसीएल छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कर रहा है। आयोजन के संबंध में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि रायपुर स्थित एक निजी रिसोर्ट में 25 से लेकर 28 फरवरी तक गोल्फ टूर्नामेंट होगा। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 22 देशों के 120 खिलाड़ी राजधानी आ चुके हैं। इस समापन अवसर में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बागेश्वर धाम में इस समय महोत्सव चल रहा है और 251 कन्याओं का विवाह महाशिवरात्रि के दिन होना है। कई तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। इस बीच द ग्रेट खली की संस्था CWE के रेसलर ने जबरदस्त रेसलिंग दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। पुरुष रेसलर के साथ साथ महिला रेसलर ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर प्रदेश की जेलों में विशेष आयोजन हुआ। 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल में कैदियों को गंगाजल से स्नान कराया गया। आत्मशुद्धि और नैतिक उत्थान के उद्देश्य से कैदियों ने स्नान किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार सुधार और पुनर्वास के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलाएगी।
हफ्ते के दूसरे दिन कारोबार के दिन सेंसेक्स करीब 300 अंक की तेजी के साथ 74,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी आई है। 22,600 के स्तर पर कारोबार चल रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी है और 8 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 19 में तेजी है और 31 में गिरावट। अस्थिर माहौल और रुपए में लगातार कमजोरी के बीच रिजर्व बैंक ने जनवरी में 2.8 टन सोना खरीदा। बीते साल भी आरबीआई ने 72.6 टन सोना खरीदा था। अब इसके चलते केंद्रीय बैंक के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 11.3% हो गई है, जो एक साल पहले 7.7% थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किश्त जारी की, जिसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई। अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में 1.8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भोपाल में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इसकी घोषणा की। मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के छठे दिन टूर्नामेंट से बाहर हो गया। सोमवार को ग्रुप ए में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। इस जीत से कीवी टीम भारत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये बांग्लादेश का सफर भी ग्रुप स्टेज में समाप्त हो गया। रावलपिंडी में न्यूजीलैंड ने बॉलिंग चुनी। बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 236 रन बनाए। विमेंस प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन में टूर्नामेंट इतिहास का पहला सुपर ओवर खेला गया। यूपी वॉरियर्स ने इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। यूपी से सोफी एक्लेस्टन ने सुपर ओवर में 8 रन डिफेंड किए। उन्होंने ही बैटिंग में 33 रन बनाकर मैच को टाई कराया था। यूपी को फिर सुपर ओवर में जीत मिली। बॉलीवुड में बायोपिक फिल्मों और वेब सीरीज का दौर तेजी से बढ़ चला है। अब एक और भव्य प्रोजेक्ट ऑडियंस के सामने आने वाला है। महारानी गायत्री देवी पर वेब सीरीज बनने जा रही है। ये भारत की शाही विरासत, बदलाव और एक मजबूत महिला की कहानी को दर्शाने वाली सीरीज होगी। मध्य प्रदेश में हल्की ठंड ने फिर से दस्तक दी है। बीते 3 दिन से दिन और रात के पारे में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट है। सोमवार को भोपाल में बादल छाए रहे, जबकि पचमढ़ी की रात सबसे ठंडी रही। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी बना रहेगा, लेकिन इसके बाद पारे में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन मौसम ड्राई रहेगा। मौसम साफ रहने के कारण दिन में गर्मी परेशान करने लगी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में पारा 32 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 3 दिन के बाद से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। लखनऊ में पश्चिमी हवा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिन में तेज धूप होने के बावजूद सुबह और शाम के समय ठंड की सिरहन महसूस हो रही है। सुबह से मौसम साफ बना हुआ है, तेज धूप भी निकली हुई है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। दिन में हल्की हवाओं का असर भी बना रहेगा। राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन में गर्मी बढ़ेगी। अगले 24 से 28 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि महाशिवरात्रि के अगले दिन से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण 7 जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और कहीं कहीं पर बारिश होने की भी संभावना है। झारखंड में मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के बाद भी फिर से परिवर्तन शुरू हो गया। अब लोगों को गर्मी का अनुभव होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के हर हिस्से में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ये गिरावट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है।